तो स्टूडेंट्स आज हम जो है बायोमैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास होम एंड मूवमेंट्स हैं और जिनमें हम पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ मोशन, लीनियर, एंगुलर, जनरल मोशन, टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग होम एंड मूवमेंट। तो आज हम ये पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं फॉर्म ऑफ मोशन के बारे में। फॉर्म ऑफ मोशन का मतलब ये है कि टाइप्स ऑफ मोशन है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले तो जानना ये ज़रूरी है व्हाट इज़ मोशन। मोशन क्या है? फ्री मूवमेंट ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू टाइम है। कोई भी बॉडी है ना वो मूव कर रही है ना, फ्रीली मूव कर रही है एक ख़ास वक्त के अंदर, तो हम उसे कहते हैं कि वो मोशन के अंदर है। अगर पंखा घूम रहा है तो वो मोशन के अंदर है, अगर आप चल रहे हो तो आप मोशन के अंदर है। कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है एक टाइम में, एक टाइम पीरियड के अंदर, हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी ये मोशन में है, तो ये मोशन है। तो अब हम बात करते हैं फॉर्म ऑफ मोशन के बारे में, टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास है रोटरी मोशन। जो रोटरी मोशन है ये क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज ऑन रोटेशन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस है। कोई ऑब्जेक्ट जो कि रोटेशन में है लेकिन अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस, यानी वो एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेशन में है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहेंगे कि ये तो रोटेशन में है। देखें, जब कार का व्हील होता है, जो कार का पहिया होता है, वो रोटरी मोशन में होता है। जो एक स्पिनिंग टॉप होता है, जो एक स्पिनिंग टॉप है, टॉप में लट्टू, जो लट्टू घूम रहा होता है, वो भी रोटरी मोशन में होता है। तो ये अब मैं अगर आपको नेक्स्ट पढ़ाऊँगी सर्कुलर मोशन, तो आप ये कहोगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड रोटरी मोशन। दोनों एक ही तो है, लेकिन ये दोनों एक नहीं है। मैं बताऊंगी क्या फ़र्क है। अब सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन क्या होती है? ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंटली मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली किसी भी पाथ में, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, तो हम उसे कहते हैं कि ये सर्कुलर मोशन के अंदर है। जैसे कि जो मोशन होती है, एक मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ है। चांद की जो मोशन है ज़मीन के इर्द गिर्द, वो सर्कुलर मोशन है, लेकिन वो रोटरी मोशन नहीं है। ये कैसे? इनका फ़र्क क्या है दोनों के दरमियान? इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि जो रोटरी मोशन होती है ना, उसमें जो फिक्स्ड एक्सिस होता है ना, वो एक बॉडी का अपना ही एक्सिस होता है। जैसे लट्टू जो है वो अपने ही एक्सिस के इर्द घूमता है, जो कार का पहिया है वो अपने ही एक्सिस के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन जो चांद है वो तो ज़मीन के इर्द गिर्द घूम रहा है, यानी जो उसका एक एक्सिस है। सर्कुलर मोशन में जो ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस होता है वो उसका अपनी बॉडी का पार्ट नहीं होता, बल्कि वो आउट ऑफ द बॉडी पार्ट है, यानी अर्थ जो है उसके इर्द गिर्द चांद घूमता है। तो चांद जो अर्थ है वो एक्सिस है मून का, लेकिन वो मून की बॉडी का पार्ट नहीं है अर्थ। ओके, तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? आप किसी दूसरी चीज़ के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं उसको अपना एक्सिस बना के, लेकिन रोटरी मोशन के अंदर आप अपनी ही बॉडी के किसी पॉइंट के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं और आपका जो पॉइंट है, एक्सिस है, वो आपकी बॉडी के अंदर ही मौजूद है, तो उसको हम कहते हैं रोटरी मोशन। तो डैट इज़ द डिफरेंस सर्कुलर मोशन और रोटरी मोशन में। अब देखें, नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्किलेटरी मोशन। ये जो ऑस्किलेटरी मोशन है ना, ये एक रिपीटिंग मोशन है। जैसे एक पेंडुलम नहीं रोटेट करता, इसी तरह एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली रिपीट्स इन द सेम मोशन। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सेम मोशन के अंदर बार बार रिपीटली जो है वो मूव कर रहा है और सेम मोशन है, यानी वो एक ही तरह की मोशन बार बार कर रहा है, तो हम उसे कहेंगे ऑस्किलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल, एक पेंडुलम की जो मोशन होती है वो ऑस्किलेटरी मोशन होती है। और जब आप साइकिल चला रहे होते हो, साइकिल को पैडल के साथ आप जब पैडलिंग कर रहे होते हो, डैट इज़ द ऑस्किलेटरी मोशन, क्योंकि वो सेम वही मोशन बार बार कंटिन्यूसली रिपीट कर रहे हो। देन हमारे पास है रेसिप्रोकेटिंग मोशन। ये जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है ना, ये ऐसी मोशन है जिसमें हम कह सकते हैं आ रेपिटेटिव एंड कंटिन्यूस मोशन, अप्स एंड डाउन्स, बैक एंड फोर्थ। यानी कोई भी मोशन जो कंटिन्यूसली हो रही है, अप्स एंड डाउन्स हो रही है, या वो बैक एंड फोर्थ हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहेंगे, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कहेंगे। जैसे कि इस तरह की मोशन ना मशीनरी के अंदर होती है। जब आप देखते हो ना, एक मशीन चल रही होती है और मशीन की जो सुई होती है वो कैसे कपड़ा सी रही होती है, वो बार बार एक ही तरह की मोशन कर रही होती है मशीन की जो सुई होती है। इसी तरह इस तरह की मोशन जो है मशीनों के अंदर होती है। जैसे कि आपके
सामने ये मशीन है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बैक एंड फोर्थ मोशन भी हो रही है, अप्स एंड डाउन मोशन भी हो रही है और कंटिन्यूसली एक ही तरह की मोशन रिपीट हो रही है। देन हमारे पास आती है लीनियर मोशन। लीनियर मोशन एक ऐसी मोशन है जिसमें मूवमेंट ऑफ बॉडी ऑन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डेविएशन। जब कोई भी बॉडी है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है विदाउट एनी डेविएशन। डेविएशन होता है रास्ता तब्दील किए बगैर, तो वो अपना रास्ता तब्दील किए बगैर एक बॉडी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर मोशन। लेकिन लीनियर मोशन की भी आगे से दो टाइप हैं, कर्वीलीनियर और रेक्टिलीनियर। लेकिन मैं आपको अभी एक बात बता दूं कि हम एक और मोशन के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन को लीनियर मोशन भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा मैच करती हैं। तो अगर हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात करें तो इसकी भी दो टाइप्स हैं, क्योंकि ये लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन दोनों एक ही तरह की मोशंस हैं। तो इन दोनों की एक दो टाइप्स हैं, कौन कौन सी, रेक्टिलीनियर और कर्वीलीनियर। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांसलेशनल मोशन, देन हम बात करेंगे रेक्टिलीनियर एंड कर्वीलीनियर के बारे में। तो जैसा कि हमने पढ़ लिया है लीनियर मोशन के बारे में, अब हम बात करेंगे ट्रांसलेशनल मोशन के बारे में। व्हेन ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी मूव द सेम डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम है। जब कोई बॉडी के सारे पार्ट जो हैं वो एक ही वक्त में एक ही लाइन में मूव कर रहे हों तो हम ऐसी मूवमेंट को ट्रांसलेशनल मोशन कहते हैं, जो बिल्कुल सेम है लीनियर मोशन के साथ, यानी एक ही चीज़ समझ ले दोनों हैं। अब हम इनकी टाइप्स पढ़ते हैं, रेक्टिलीनियर एंड कर्वीलीनियर। रेक्टिलीनियर के अंदर क्या होता है कि जब कोई बॉडी ट्रैवल कर रही होती है, समझ लें, चलें हम बात करते हैं कर्वीलीनियर के बारे में। तो ये समझ लें कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ कर्व्ड पाथ वाइल बीइंग इन ट्रांजिशनल मोशन। जब कोई बॉडी जो है वो ट्रांजिशनल मोशन में है लेकिन वो कर्व्ड पाथ के ऊपर से जा रही है तो उसको हम कर्वीलीनियर कहेंगे। लेकिन रेक्टिलीनियर में क्या होगा, अ बॉडी मूव इन अ स्ट्रेट पाथ वाइल बीइंग इन ट्रांसलेशनल मोशन है। तो देखें कि जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो वो रेक्टिलीनियर में है, और जब कोई बॉडी ट्रांसलेशनल मोशन में भी है और दूसरा वो कर्व्ड पाथ में जा रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, कर्वीलीनियर कहेंगे। फॉर एग्जांपल कर्वीलीनियर की एग्जांपल ये है कि ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक की एक टाइप है जिसमें एक जिम्नास्टर भाग के आता है और बाद में जंप से जंप करता है, ठीक है। तो ट्रैम्पोलिन के अंदर क्या होता है, कर्व्ड पाथ हो जाता है, ठीक है। पहले स्ट्रेट होता है फिर बाद कर्व पाथ आ जाता है, यानी ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाता है एथलीट। जब हम देखते हैं हर्डल्स के अंदर, जब आप हर्डल्स में दौड़ लगाते हैं तो आप बार बार एक कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं, हालांकि जा तो आप स्ट्रेट रहे हैं लेकिन बार बार आप कर्व्ड पाथ को फॉलो कर रहे हैं जब हर्डल रेस में दौड़ लगाते हैं। तो हर्डल रेस एक कर्वीलीनियर पाथ है। लेकिन अगर हम स्ट्रेट रेस की बात करें विदाउट हर्डल्स, अगर हम दौड़ लगाएं स्ट्रेट 100 मीटर का डिस्टेंस तय करें तो हम जो है वो रेक्टिलीनियर पे जा रहे हैं, क्योंकि हम कोई भी कर्व्ड पाथ को फॉलो नहीं कर रहे। तो इस तरह से मैंने आपको बताया व्हाट इज़ लीनियर मोशन, व्हाट इज़ ट्रांसलेशनल मोशन, व्हाट इज़ रेक्टिलीनियर और कर्वीलीनियर। अब हम बात करेंगे कि जनरल मोशन क्या होती है। जनरल मोशन कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर और रोटेटरी मोशन को हम कहते हैं जनरल मोशन। एक ऐसी मोशन जिसके अंदर आपको दोनों तरह की मोशन दिखे, कोई बॉडी भी मूव कर रही है और वो दोनों तरीक़ों से मूव कर रही है, लीनियर भी मूव कर रही है और रोटेटरी भी मूव कर रही है, तो उसको हम कहते हैं इट इज़ इन अ जनरल मोशन। तो इसकी एग्जांपल ये है कि राइडिंग बाईसाइकिल, जब कोई बाईसाइकिल चला रहा होता है तो हम देखें तो बाईसाइकिल के साथ वो स्ट्रेट तो जा रहा होता है लेकिन वो पैडल भी बाईसाइकिल चला रहा होता है, पैडलिंग कर रहा होता है, जिससे वो रोटेशन में भी होता है उस टाइम। तो वो दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन क्या होती है। एंगुलर मोशन अकर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। कोई भी चीज़ जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे होती है उसको हम एंगुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। जैसे देखें हमारी एक ह्यूमन बॉडी के जॉइंट होते हैं ना, वो एक एक्सिस है। ह्यूमन बॉडी का जॉइंट एक एक्सिस है और जब आप अपने बाजू को हिलाते हैं तो आपका शोल्डर एक एक्सिस है और अपने बाजू को आप जो है मूव कर रहे हैं तो आप एक रोटेटरी, आप एक एंगुलर मोशन कर रहे हैं। तो एंगुलर मोशन में क्या होता है, एक ऐसी मोशन जो कि किसी भी एक्सिस से गिर्द रोटेट करती है उसको हम एंगुलर मोशन कहते हैं। एंगुलर मोशन अकर्स अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो कोई भी मूवमेंट, कोई भी एंगुलर मूवमेंट
मूवमेंट, कोई भी गोल गोल मूवमेंट आप किसी भी एक एक्सिस रोटेशन के इर्द गिर्द घूमते हैं उसको हम एंगुलर मोशन कहते हैं। जैसे इंसानी जिस्म के अंदर जो इंसानी जिस्म के जॉइंट्स हैं वो क्या है, एक्सिस हैं एंगुलर मोशन के अंदर। अगर अपने बाजू को गोल गोल घुमाते हो तो आपका बाजू आपके शोल्डर के इर्द गिर्द रोटेट करेगा, तो जो उसका एक्सिस है आपके बाजू का वो आपका शोल्डर का जॉइंट है, ये जॉइंट जो है वो एक्सिस है। तो ये पूरी की पूरी जो एक मूवमेंट है उसको हम एंगुलर मूवमेंट कहेंगे। तो उसके बाद हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट में आप देखते हैं कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन और इसके अलावा इनवरियन, ईवरियन, ठीक है, प्रोनेशन, सुपिनेशन, ये मीडियल, लेटरल, ये तमाम टर्म्स जो हैं ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। अगर हम देखें इंसान की बॉडी की मूवमेंट्स के बारे में तो ये टाइप्स ऑफ मूवमेंट है। लेकिन अगर हम वैसे टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें तो मैंने आपको पढ़ा दी हैं जो सारी टाइप्स ऑफ मूवमेंट थी। तो यानी कि इस चीज़ को पढ़ने के बाद दो तरह की मूवमेंट हमारे जहन में आती है, एक बॉडी की मूवमेंट, दूसरा जो हमने मूवमेंट्स पढ़ी, जो मैंने पढ़ाई लीनियर, एंगुलर, सर्कुलर, तो मैंने आपको सारा बताया है। तो अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएं तो वो है फैक्टर अफेक्टिंग ह्यूमन मूवमेंट है। अब हम बात करेंगे कि कौन से फैक्टर हैं जो इंसानी हरकत को मुतासिर करते हैं। सबसे पहला फैक्टर स्किल लेवल है। स्किल लेवल में हम देखते हैं कि एक ऐसा एथलीट जिसका स्किल लेवल बड़ा अच्छा है वो बड़ी अच्छी मूवमेंट करता है। अगर आप प्रैक्टिस इंसान का स्किल लेवल इंक्रीज़ करती है, और जिस एथलीट का लो स्किल लेवल होगा वो स्लो रनिंग करेगा, डिस्टेंस कम तय करेगा, जल्दी थक जाएगा, उसकी मूवमेंट मुतासिर करेगी उसके स्किल लेवल, और स्किल लेवल इंक्रीज़ होता है प्रैक्टिस के साथ। देन हमारे पास जेंडर है। जो मेल होते हैं ग्रेटर मास रखते हैं, मसल मास ग्रेटर रखते हैं, उनके अंदर एरोबिक कैपेसिटी ज़्यादा होती है और वो ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं, इसलिए उनकी मूवमेंट ज़्यादा अच्छी होती हैं, ज़्यादा बेहतर होती हैं बनिस्बत फीमेल्स के। यहाँ एज का फैक्टर भी है। जब इंसान अपनी 20-30 की एज में होता है तब उसका जो बॉडी होती है परफॉर्मेंस के लिहाज से पीक पे होती है, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रहती। देन हमारे पास हेल्थ का फैक्टर है। जो इंसान एक सेहतमंद इंसान है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है मोटर स्किल्स को, लोकोमोटर स्किल्स को बनिस्बत एक बीमार इंसान के। उसके हमारे पास एक नया फैक्टर आता है, इसका नाम है एफर्ट। आप जितनी एफर्ट लगाते हैं मूवमेंट्स में उतनी अच्छी मूवमेंट्स होती हैं, जितनी कम एफर्ट लगाएंगे उतनी कम अच्छी मूवमेंट होगी। देन हमारे पास टाइम आता है। टाइम भी इंसान की मूवमेंट को मुतासिर करता है। जब आप मूवमेंट करते हैं आप एक टाइम को के लिहाज से मूवमेंट करते हैं। देयर इज़ अ इंटरवल ऑफ टाइम व्हेन यू आर डूइंग मूवमेंट्स हैं। तो आपने कब मूव करना है, कब आपने जो है कितना टाइम है आपके पास, कितनी जल्दी आप मूव कर रहे हैं, कितनी स्लो आप मूव कर रहे हैं, ये टाइम भी इसमें का फैक्टर है। तो ये था हमने आज पढ़ा दूसरा चैप्टर, दूसरा पार्ट्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा।